हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 60 सेंटीमीटर और मैंने पहले पेपर में कटिंग किया है। अभी पेपर को जो अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर रखकर मैं मार्किंग कर लूँगी, उसके बाद कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर है उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मुझे जो ब्लाउज़ अभी बनाना है उसका रेडी लेंथ चाहिए 13 इंच। तो पेपर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए पेपर को मैंने रखा है और उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और ये जो बैक नेक है, जो बैक नेक का डीप है, पेपर में ज़्यादा डीप है तो मुझे इतना डीप भी नहीं चाहिए, तो कम डीप करते हुए मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है बैक पार्ट में। अभी डबल कटोरी जितना भी पार्ट है, एक एक पार्ट को मैं इस तरह से बैठाऊँगी और उसके चारों ओर मार्किंग कर लूँगी। तो देखो, पेपर को इस तरह से बैठाना है और चारों ओर मार्किंग कर लेना है, उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो मैं एक एक पार्ट को मैं इस तरह से बैठाऊंगी। ये है बेल्ट का पार्ट। तो एक एक पार्ट को मैं बहुत ही अच्छी तरह से बैठाऊंगी। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को आप लोग हमेशा ही तिरछा करते हुए बैठाना। जो फैब्रिक होता है ना, मतलब अस्तर का जो फैब्रिक होता है उसको तिरछा करते हुए बैठाना है, तो फ्रंट साइड में फिटिंग अच्छी आती है। अभी जो स्लीव है, स्लीव को तो मैं पेपर में बहुत ही छोटा कटिंग किया था ना, तो नीचे की साइड से मतलब मुहूरी की साइड से मैं बड़ा करूँगी। आप लोगों को स्लीव जितना बड़ा करना है बड़ा कर सकती है। जो मुहूरी की साइड है ना, उसी की साइड से आप लोग बड़ा कर सकती है मुहूरी को, मतलब स्लीव को। तो मेरा ये सभी पार्ट, डबल कटोरी के सभी पार्ट मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और मैंने जो बैक साइड है ब्लाउज़ का, उसका सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। तो मैंने पिन भी लगा दिया है और अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मतलब फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है, हर चीज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। जो मैंने पेपर में कटिंग करके दिखा रही हूँ ना पेपर, तो वो आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकती है फॉर्मा में। मतलब आर्ट पेपर से मैं बना के जो फॉर्मा होता है ना वो देती हूँ। तो आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास। और फॉर्मा से ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो ये जो फैब्रिक होता है ना बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है और परफेक्ट तरीके से रेडी हो भी जाती है। तो मैंने 34 साइज़ का ही ये ब्लाउज़, तो मैंने 60 सेंटीमीटर लिया है अस्तर का फैब्रिक। तो देखो कितना अच्छी तरह से हो गया है। तो मैं जैसे दिखाया ना, आप लोग वैसे कटिंग करेंगे एक एक पार्ट को बैठाते हुए, तो टाइम बहुत कम लगेगा। और आप लोग फॉर्मा कैसे ऑर्डर करेंगे, फॉर्मा का क्या प्राइस है, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। आप लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। तो देखो, अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखूँगी। और उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग किया है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और कटिंग कर लेना है। और हमारा ये जो मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है, ताकि सिलाई करने में आसानी हो। आप लोग हमेशा ही जो मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। सभी पार्टों में मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। एक एक पार्ट को मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो देखो, मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे भी चले जाऊँगी और उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी। तो पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन कर लेना है। तो मैं चारों ओर सिलाई करके जो अस्तर का फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक के साथ सिलाई कर लूँगी। तो हाफ इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए चारों ओर सिलाई कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा नेक है, नेक की किनारे किनारे पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो काट कर लेना है। तो चारों ओर से मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लूँगी।
जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो ही काट कर लेना है। तो मैंने चारों ओर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी जो हमारा नेक है, नेक का फिनिशिंग दे दूंगी, तो उसके लिए मैंने 1 इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। जो बचा हुआ था अस्तर का फैब्रिक वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने उरेप कट नहीं किया है, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डालती हूँ। छोटा छोटा प्लेट डालकर मैं इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। आप लोग उरेप काट करेंगे तो छोटा छोटा जो प्लेट डाला है ना मैंने, वो डालना नहीं पड़ेगा। तो मैंने उरेप काट नहीं किया, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। और उसके बाद में छोटा छोटा काट भी लगा दिया है, ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से रेडी हो जाए हमारा नेक। तो जो अस्तर का फैब्रिक है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए हैं नेक का फिनिशिंग देने के लिए, उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो हमारा ये जो बैक नेक है वो रेडी हो गए हैं, कितना आसान तरीके से, मतलब फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। अभी बैक पार्ट में टेकन दे दूंगी, तो उसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। साइड से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने 4 फोल्ड करके उसके बाद छोटा सा काट लगा दिया है। इसी काट में होगा टेकन, और टेकन का जो लंबाई है वो 4 इंच होना चाहिए। और मैंने हाफ इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, मतलब नीचे की साइड से मैंने टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने हाफ इंच लिया है। और दोनों टेकन का जो चौड़ाई लंबाई मैंने सेम रखा है। तो टेकन देना हो गया है बैक पार्ट में। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। उससे पहले नीचे की साइड में थोड़ा सा तिरछा हो जाती है टेकन देने के बाद, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है चौड़ाई में। तो मैंने 1 इंच ले लिया था और उसको फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया था जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है इसमें। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी, तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए है। बैक पार्ट आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो अस्तर का फैब्रिक है, कटोरी का जो पार्ट है, वो एक एक पार्ट को मैं सिलाई कर लूँगी। और आप लोग सिलाई करने से पहले एक एक पार्ट को चेक करते हैं, उसके बाद सिलाई करना, नहीं तो जो अस्तर का फैब्रिक है दोनों पार्ट एक ही साइज़ में आ जाएगा तो सिलाई खोलने में और भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करना। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी पार्टों से जॉइन कर लिया है। अस्तर का जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने काट भी कर लिया है। सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काटिंग करके निकाल दिया है। अभी जो कटोरी है, कटोरी को सिलाई कर लूँगी। तो कटोरी का जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किया है और उसके बाद हमें टेकन दे दूंगी। तो जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन दे दूंगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से हाफ इंच थोड़ा सा कम देना, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो कटोरी है ना, डबल कटोरी है, वो ऑलरेडी उसके शेप आ ही जाती है, तो उसका टेकन का चौड़ाई ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। और उसके बाद मैं हाफ इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी में और एक सिलाई कर दूंगी। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी में और एक सिलाई कर दिया है। तो हमारे ये जो एक कटोरी है वो रेडी हो गए हैं। तो एक कटोरी रेडी हो गए हैं। अभी सेकंड कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, फिनिशिंग से ब्लाउज़ रेडी नहीं होता है, परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। और फॉर्मा के लिए मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकती है। और फॉर्मा का जो प्राइस है ना, वो एक ही साइज़ फॉर्मा लेंगे तो 100 है और डिलीवरी फ़ीस है 100। और 5 से ज़्यादा फॉर्मा लेंगे तो जो डिलीवरी फ़ीस है वो फ्री है। और कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, पेमेंट एडवांस में करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पार्सल है, जो मतलब जो फॉर्मा में भेजती हूँ ना, वो पोस्ट ऑफिस की द्वारा भेजती हूँ, तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पेमेंट एडवांस में करना पड़ता है।
तो आप लोग भी चाहे तो फॉर्मा ले सकती है। फॉर्मा से ब्लाउज़ आसान तरीके से बना सकती है। हर स्टाइल का, हर साइज़ का अवेलेबल होगा। तो आप लोगों को भी चाहिए तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो देखो हमारा जो कटोरी है, कटोरी के साथ में जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैंने जॉइन कर लिया है। और आप लोग जब भी 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे ना, तो पार्टों को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। इस तरह से दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो जो कटोरी का पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो कटोरी में 3 नंबर पार्ट भी मैंने लगा लिया है। अभी जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट का पार्ट भी जॉइन कर लूँगी। तो बेल्ट को मैंने इस तरह से रखा है और कटोरी के ऊपर बेल्ट को इस तरह से रखकर 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को भी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दी है, उसके साइड में मैं और एक सिलाई कर दूँगी थोड़ा सा गैप रखते हुए। तो बेल्ट, दोनों बेल्ट मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो इसी पार्ट में मैं दूसरा बेल्ट भी लगा लिया है। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लूँगी। चेक करके जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो फ्रंट साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो उसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब जो लंबाई है वो चेक करके इस तरह से फोल्ड करेंगे तो फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों पार्ट परफेक्ट तरीके से लंबाई होगा। तो नेक्स्ट बेल्ट को भी इसी तरह से मैं चेक करके, मतलब लंबाई चेक करके उसके बाद फोल्ड करूँगी ताकि कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो, परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाए इसलिए। और दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से बेल्ट को नीचे फोल्ड कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये है हमारा राइट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो हमारा कटोरी है, कटोरी के मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना है। एक में छोटा सा प्लेट डाला है। आप लोग हमेशा राइट साइड का जो पार्ट है इसमें जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना। तो हुक पट्टी का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है, मतलब फिनिशिंग अच्छी आती है और फिटिंग्स भी अच्छी आती है। तो उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। उसको मैं इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। तो उसका भी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आई है। अभी लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है, लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी मैं हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो पार्ट का हुक पट्टी है उसको इस तरह से पार्ट को उल्टा करते हुए लगाना चाहिए। और उसका जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले लेना। तो उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी इसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह रख कर और हुक पट्टी जो है ना उसमें और एक सिलाई कर दूंगी। इसमें एक नहीं, दो सिलाई कर दूंगी। और इसमें होगा हुक पट्टी का घर, मतलब हुक का घर होगा। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो
कितना फिनिशिंग से हो गए हुक पट्टी लगाना। और हुक पट्टी लगाने के बाद फ्रंट साइड का जो नेक है, नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं वो भी चेक कर लेना। तो बहुत ही अच्छा आया है नेक का गुलाई का शेप। और थोड़ा सा तिरछा हुआ था तो तिरछा पार्ट को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। और नेक की साइड में भी मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नेक का फिनिशिंग दिया था ना एक्स्ट्रा पट्टी लगा के, वैसे मैं फ्रंट पार्ट में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और फ्रंट साइड में भी जो एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ ना वो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। और उसके बाद छोटा छोटा मैंने काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में आसानी हो। अभी नेक की किनारे जो एक्स्ट्रा पट्टी लगा है ना नेक में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ जब भी मैं फोल्ड करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में, इसलिए ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जितना पतला होगा तो देखने में अच्छा होगा। क्योंकि मैं ना जो ब्लाउज़ है वो ब्लाउज़ में एक भी हाथ सिलाई नहीं किए है, सभी जो सिलाई किए है ना वो मशीन से ही सिलाई किया है। बहुत लोग हाथों से सिलाई करती है तो उसका फिनिशिंग और भी अच्छी आती है, लेकिन मैं मशीन से सिलाई करती हूँ तो टाइम बहुत ही कम लगता है और फिनिशिंग तो बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है। और फ्रंट साइड में हुक अभी तक नहीं लगा है, सिर्फ मैंने पिन लगाया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने शोल्डर को सिलाई कर लिया है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों शोल्डर को सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। तो शोल्डर सिलाई करना हो गया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। जो पार्ट है उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, इस तरह से किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी और उसको अभी उल्टा कर लूँगी। और जो फिटिंग के लिए सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और स्लीव की जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और जहाँ फ्रंट साइड में थोड़ा सा काट है ना, देखो आप लोग स्लीव को जब भी लगाएंगे तो चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। और जो ब्लाउज़ है उसको भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद स्लीव लगाना, नहीं तो फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि फ्रंट साइड में क्यों झूल आ जाती है। तो फ्रंट साइड में स्लीव को भी और ब्लाउज़ को भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट करके उसके बाद स्लीव लगाएंगे तो कभी भी झूल नहीं आएगा। और मैं तो फार्मा में ऑलरेडी काट करके देती हूँ, लेकिन जो लोग खुद कटिंग करती है फार्मा से नहीं, तो वो लोग हमेशा ही थोड़ा सा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट कर लेना, फ्रंट पार्ट एंड स्लीव का फ्रंट पार्ट में। तो ये जो स्लीव मैंने जैसे लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो मैंने अभी उसको उल्टा कर लिया है और फिटिंग के लिए अभी मार्किंग कर लूँगी। हमारा चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में भी मैं मार्किंग कर लूँगी। और इसी मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा मिला दिया है। तो हमारा मुहूरी जितना है, मुहूरी में इतने में इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है और इस तरह से मार्किंग को मैंने मिला दिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी।
और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट को भी मैं इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए मुहूरी का जो साइड है स्लीव का मुहूरी, इसमें मैंने इस तरह से मार्किंग करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो हमारा दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। स्लीव की साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने काट कर लिया है। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही सिंपल है, सिंपल नेक है, इसमें कोई डोरी नहीं होगा। और ये जो शोल्डर है वो कभी नहीं गिरेगा क्योंकि नेक छोटा दिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है। तो सिंपल ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। ये है फ्रंट साइड का जो नेक का फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आया है। और आप लोग ब्लाउज जब भी सिलाई करेंगे तो चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो जॉइन टू जॉइन है कोटूरी का मैचिंग हो रही है कि नहीं। मैचिंग होगा तो आप लोग समझ लेना आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिटिंग होगा। तो ये है हमारा बैक पार्ट। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।